न्यूज़ और व्यूज़ के इस सेशन में आज इस तीसरे वीडियो में अपनी बात को समाप्त करने की चेष्टा करूंगा। मेरे दो वीडियो में आपको समाचार और विचार दोनों के बारे में कुछ जानकारी ज़रूर हासिल हुई होगी। इसके अलावा भी मैंने कई पत्रकारिता के छात्रों के लिए वीडियो डाले हैं। इससे हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में, आपके अध्ययन में थोड़ी सी मदद मिले। चरित्र किस तरीके से बदलता है, इस बात को भी समझना जरूरी है। समाचार आपके मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका मूड किस तरीके का है, और पत्रकारों के मूड के ऊपर बहुत कुछ तय होता है। वो किस मना स्थिति में है, समाचार भी लगभग उसी मना स्थिति के अनुकूल लिखा जाता है। मसलन छोटी सी बात आप ध्यान में रखिए, जैसे मान लीजिए कि एक पत्रकार सुबह सुबह घूमने निकले, पुलिस कंट्रोल रूम चले गए या कहीं किसी थाने में पहुंच गए। घर से बड़ी उम्मीद लेके चले थे कि थानेदार साहब चाय नाश्ता करवाएंगे। आप वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ घटित नहीं हो पाया। थानेदार साहब का रूखा व्यवहार, न चाय को पूछा, न बैठने के लिए पूछा, और आपको बड़ा भ्रम था कि हम पत्रकार हैं, बड़ा सम्मान ढंग से आपको सम्मान ढंग से बिठाला जाएगा, चाय पिलाई जाएगी, बड़ी आदर के साथ में आपको बातचीत की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ आपको नहीं मिला वहाँ देखने में। आपका मन खिन्न हो गया। आप बैठे, थोड़ी सी जानकारी आपने ली और आप चले आए वहाँ से। ऐसा कुछ राजनीति में भी होता है। सरपंच साहब के पास गए या जनपद पंचायत अध्यक्ष के पास आप गए, या कोई मंत्री हो, विधायक हो, पार्षद हो, उनके पास आपने मन बनाया और आप चले गए उनसे मिलने। लेकिन अपेक्षित सम्मान आपको वहाँ नहीं मिला जिसकी आप अपेक्षा कर रहे थे। वहाँ से खबर चाहे आपको अच्छी मिलने वाली हो, कितनी भी अच्छी मिलने वाली हो, चूँकि अब आपका मूड खराब हो गया। जब मूड आपका खराब हो गया है तो स्वाभाविक है सरपंच साहब नहीं बच पाएंगे, ना ही थानेदार साहब को आप छोड़ोगे। मूल खबर में उस एंगल को आप जरूर देखोगे जो आपके साथ में अप्रत्याशित रूप से अप्रिय घटित हो गया है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। तो पत्रकार जब इस अप्रिय स्थिति से गुजरता है तो उसकी समाचारों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, लाजमी भी है और होता भी है। तो अब इन तीनों उदाहरणों में, चारों उदाहरणों में अपने आप को वहीं रख करके देखिए कि आप क्या करते हैं। चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, अनुभवी पत्रकार हो या नया नया पत्रकार हो, ऐसी स्थिति को तो बर्दाश्त करने में कभी नहीं रहता वो, क्योंकि सम्मान तो है, वो सम्मान चाहता है, आदरपूर्वक बातचीत चाहता है, और ऐसा कुछ जब नहीं होता है तो उसके मन को ठेस लगती है। तो ठीक है भाई, थानेदार साहब के पास में पावर है, सरपंच साहब में राजनीतिक पावर है, और दीगर जिन लोगों से आप मिले हो या कभी मिल चुके हो, या ऐसी कोई अप्रिय घटना आपके साथ में घटित हो गई है कि जो अपेक्षित नहीं थी, तो आपके मन में एक हल्का सा वो भाव जागृत होता है कि आखिरकार हम पत्रकार हैं, कलम की ताकत तो हमारे पास है, और जब कलम की ताकत है, इस ताकत का एहसास इस अमुक लोगों को कराना जरूर होगा।
और आप इसकी चेष्टा में लग जाते हैं। खबर आपको मिलती है तो खबर का वो पार्ट, वो हिस्सा जो जरूरी है, उस जरूरी हिस्से को आप सहेज के रख लेते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो घटित हुआ है वो आपके दिमाग में है। और फिर आप उसी दिन उसी खबर के साथ में उस हिस्से को भी उजागर करने की चेष्टा में लग जाते हैं। खबर का वो पक्ष जिसे आपने अमुक व्यक्ति से मिलने से पहले मना स्थिति में तैयार किया था कि खबर ऐसी बनाएंगे, वो अचानक बदल गई उनसे मुलाकात के बाद। अब आप खबर का रुख बदल दोगे। जो जानकारियां हैं वो हैं, एक्चुअल प्लेटफॉर्म पे जो जानकारियां आपको देना है अपने पाठकों को आप तो दोगे, लेकिन उसमें वो पक्ष समाहित हो जाएगा जो आपको अप्रिय लगा है। मतलब थानेदार साहब के वो चिट्ठे भी आप खोल दोगे जिनको आपने छुपाने की चेष्टा की थी। उस खबर में ही एक दो पंच लाइन या ऐसा कुछ जरूर समाहित कर दोगे या किया जा सकता है जो उनकी छवि को धूमिल कर सकता है। और यह समाचार का रुख बदल गया। अमूमन होता है, एक पत्रकार जब जिस मूड में चेष्टा करता है समाचारों को लिखने की, उसका मूड मोटे तौर से आपका तो खराब हो गया या खराब कर दिया गया, तो वो सामने वाले को नहीं बख्शता। खबर उसी लिहाज से पलट जाती है। तो यहाँ लेखन में, न्यूज लेखन में, समाचार के लेखन में जो हम चर्चा कर रहे थे कि विचार और समाचार, तो यहाँ आपकी धारणा, विचार आपके ऊपर हावी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपकी बेइज्जती हो गई, आपको सम्मान नहीं मिला, तो फिर आप भी उस दायित्व से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं कि मेरी धारणा तो थी, मुझे पता था कि ये आदमी ऐसा नहीं है, मुझे पता था कि ये आदमी बड़ा सभ्य टाइप का आदमी है, बड़ा व्यवहारिक आदमी है, इज्जत से बात करता है, लेकिन मुलाकात के बाद में ऐसा लगा नहीं, तो आपकी धारणा बदल गई। पहले आपकी धारणा थी कि आदमी सभ्य है, लेकिन जैसे ही आपने इससे मुलाकात हुई तो आपकी धारणा बदल गई। अब आप उस चीज पे विचार करने लगे कि इसके बारे में जो अन्य लोगों से सुना गया था या इसके बारे में जो अन्य लोगों ने धारणा बना रखी है, उसका आप आकलन करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये व्यक्ति इसी विचारधारा का है या इसका व्यवहार ऐसा ही है सबके साथ। तो अब जब उसके बारे में जब जब भी आपको समाचार लिखने का मौका मिलेगा, तब तब उस समाचार में भाषा में आक्रोश का भाव आपको दिखाई देगा, और ये भी कह दिया जाए कि एक अविश्वास का वातावरण, रिश्ते में अविश्वास पैदा हो गया। अब उस व्यक्ति द्वारा आपको दी जाने वाली हर सूचना पर आप प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, और उन प्रश्नों का सवाल आप खोजने की चेष्टा करेंगे जिनकी तलाश आप पहले से कर रहे हैं। मसलन ये है कि अब अच्छी सी अच्छी बात में भी आप बुराई ढूंढने की चेष्टा में लग जाएंगे, और यहां खबर का स्वरूप बदल जाएगा। लेकिन विपरीत, इसके ठीक विपरीत भी होता है। किसी अधिकारी के बारे में आपने सुन रखा है कि ये बहुत घमंडी टाइप का है, ये सवालों के जवाब नहीं देता,
ये गोल मोल जवाब देता है, व्यवहार भी ठीक ठाक नहीं है इसका, चाय पानी तक को नहीं पूछता, टू द पॉइंट बात करेगा, मूड हो गया तो बात करेगा, नहीं मूड हुआ तो नहीं बात करेगा। ये तमाम धारणाएं आपने एक व्यक्ति के बारे में, एक अधिकारी के बारे में आपकी बनी हुई है। इसके उलट क्योंकि आपके अंदर वो धारणा उस व्यक्ति के प्रति बन चुकी है कि व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि खबर आपको लेना है, उस व्यक्ति के पास आप गए, लेकिन वहाँ जाकर के आपको बिल्कुल उसके स्वभाव के उलट व्यवहार देखने को मिलता है। बड़ी अवगत करता है आपकी, बड़े सम्मान से बात करता है आपसे, आपके सवालों के जवाबों में कहीं गोल मोल नहीं दिखाई देता, टू द पॉइंट, जो आपने पूछा सो उसने बताया। इतना ही नहीं बल्कि आप जो ऑफिशियल पूछने गए थे उसने कुछ अनऑफिशियली भी आपको बता दिया, एक दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया आपकी ओर, साथ में आपसे कह दिया कि मेरे बारे में ऐसा कहा जाता है, बड़ा मैं घमंडी हूं। लेकिन उसने आपने सारे मिथक, सारी धारणाओं को उसने आपको तोड़ दिया, आप उसके मुरीद हो गए। अब आपको भरोसा हो गया उसके ऊपर कि नहीं नहीं नहीं, ये व्यक्ति वाकई में दूसरे लोगों के लिए कठोर हो सकता है, लेकिन है दिल से बहुत ठीक है। और आपकी धारणा बदल गई। एक धारणा आप बना के चले थे, पूर्वाग्रह से ग्रसित थे आप, लेकिन वो पूर्वाग्रह मुलाकात के बाद में समाप्त हो गया। जिस खबर को लिखने के लिए अमुक व्यक्ति से, उस अधिकारी से मिलने से पहले आपने मन बनाया था कि जम के खिंचाई करेंगे, उधेड़ के रख देंगे इस खबर में तो उसको, लेकिन वहाँ जाने के बाद में आपकी धारणा बदल गई, नरमी दिखाई दी। जो आक्रोश समाचार में दिखाई देना था वो बदल गया, उसका समाचार में नरमी आ गई, उस व्यक्ति के प्रति एक भाव आपका पैदा हो गया, एक आत्मीयता पैदा हो गई, एक स्नेहिल संबंध आपका उसके साथ जुड़ गया। आप उसका अहित करने की चेष्टा करने में विफल हो गए। मन तो बनाया था कि इसका अहित करूंगा कहीं ना कहीं से, लेकिन अब आप उसको या उसका हित साधने में लग गए। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी मन स्थिति में समाचारों का स्वरूप बदल जाता है। तो पत्रकारों को इन सब चीज़ों से भी गुजरना पड़ता है कि आखिरकार इन दोनों पहलुओं को कैसे सामंजस्य बिठाकर चला जाए। ये जीवन में कई बार आपके पास भी आएगा, कई बार होता है, धारणाएं बदलती हैं, विचार बदलते हैं, और कभी कभार ये भी होता है कि जिनके साथ में आपके कुछ समय के लिए संबंध अच्छे बने हों, कुछ वर्षों के संबंध अच्छे बने हों, अचानक बिगड़ जाएं, आपके किसी और बात पे बिगड़ जाए, किसी और ने बिगाड़ दिए हों, किसी ने आपकी दोस्ती के बीच में किसी ने इंटरफेयर कर दिया हो, या आपके प्रति किसी ने गलत बात या गलत धारणा सामने वाले व्यक्ति के मन में डाल दी हो, तो रिश्तों में खटास आ जाती है। ये खटास और मिठास का जो रिश्ता है, ये समाचारों में भी देखने को मिलता है। कई बार होता है हम किसी व्यक्ति से मिले नहीं हैं, किसी व्यक्ति से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हम उसे पसंद करते हैं, ना जाने क्यों करते हैं पसंद, बस सुन रखा है। और कभी मौका मिला उस व्यक्ति के बारे में खबर लिखने के लिए, तो स्वतः आपकी कलम उसके लिए अच्छी अच्छी बातों को लिखने पे लालायित हो जाती है। ना जाने क्यों मन के कोने में बैठा हुआ है, उसके प्रति आपका स्नेह बना हुआ है, आप उससे मिले नहीं हो, कभी बातचीत भी नहीं हुई, ना उससे कोई काम पड़ा आपका, ना उसने आपका कोई काम कर दिया, लेकिन फिर भी बना हुआ है, शीर्ष स्तर पर होता है, यहाँ तक कि निचले स्तर पर भी होता है, नहीं उससे दिल के तार आपके जुड़े हैं। अच्छा है बुरा है, लेकिन आपकी धारणा बनी हुई कि अच्छा है, लोग उसके बारे में बुरा बोलते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो बुरा व्यक्ति है।
बस इतनी सी धारणा आपके समाचार को प्रभावित कर देती है। अब कितना भी गलत कर जाए, कितनी भी बुराइयां हों उसमें, आपको कभी दिखाई नहीं देंगी। आप अपने जब भी समाचार लिखोगे उसका अहित कभी नहीं करोगे। तो ये फर्क भी पड़ता है। तो ये आपकी चेतना के ऊपर निर्भर करता है कि समाचारों को किस तरीके से, या समाचारों के स्वरूप को किस तरीके से बदला जाता है या उसमें बदलाव हो जाता है। ना चाहते हुए भी आप कोई प्रयास नहीं करते हो, आपकी कोई चेष्टा नहीं है, आपका कोई मन नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसमें बदलाव हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। जीवन में कभी भी हो सकता है, कभी भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये विचार और समाचार, इन दोनों के बीच की जो सेतु है, ये बहुत कच्ची डोर का बना हुआ है। वो इसमें स्थायित्व या इसमें गंभीरता या इसमें सुदृढ़ता लंबे समय, लंबे अनुभव के बाद में आपको इसकी पहचान हो पाती है।